कल का प्रॉब्लम था ये वाला। सभी का ये आंसर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। इरिथ्रो वाले का सिस बन रहा है और जो आपका थ्रियो आइसोमर था उसका प्रोडक्ट ट्रांस बन रहा है। कल का जो प्रॉब्लम जहाँ पे हमने ख़त्म किया था उसी का आंसर दे दिया। इसका मैकेनिज्म नहीं बताएंगे अब, क्योंकि वो आप लोग को क्लियर होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, तब हम बता देंगे। अदरवाइज़ कल बताया था जिस तरीके से बाकी हो रहे थे वैसे ये भी आपका होगा। ठीक है। आज हम लोग। हेलो हाँ, मैम, आवाज नहीं आ रही है। जस्ट अ मिनट। आ रही है आवाज़? हेलो, कोई बोलो तो ज़रा। आवाज़ आ रही है मेरी? रिस्पॉन्ड करिए। ओके। तो ये हम अब रख कर दे रहे हैं इसको। आज जो बताएंगे एलिमिनेशन, पैरोलिटिक एलिमिनेशन में, वो आपका सल्फोक्साइड और सेलेनोक्साइड होगा। ठीक है। इसी पे हम प्रॉब्लम भी देंगे। सेलेनोक्साइड। कैरेथस की एक बुक है, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। और उसका पूरा का पूरा प्रॉब्लम नेट के पेपर में पूछ देता है। मतलब उसमें बहुत सारे रिएजेंट्स और उनके प्रॉब्लम्स थोड़ा हाई लेवल का है। ठीक है। तो अभी आप लोग अगर शुरू में ही हैं तो क्लास तो क्यों नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही ओ ओ ओ अब आ रही है? ओके, सॉरी सॉरी, इतना मैंने बोल डाला, आप लोग को कुछ समझ में भी नहीं आया। जो मैंने प्रोडक्ट बनाया था वो सबको क्लियर था ना? सबका वैसे ही आ रहा था। सिस और ट्रांस, इरिथ्रो वाला सिस दे रहा था और थ्रियो ट्रांस। तो उसका हम मैकेनिज्म हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। अब सल्फोक्साइड और सिलोक्साइड का हम पाइरोलिसिस बताएंगे। हम ये आपको बता रहे थे कि एक कैरेथस की बुक है, डब्ल्यू कैरेथस की। ठीक है। उसमें ऑर्गेनिक रिएजेंट्स और उनके रिएक्शंस, दो चार प्रॉब्लम उसका हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि उसमें एलिमिनेशंस भी दिया हुआ है। थोड़ा वो हाई लेवल का है। मतलब हो सकता है अभी बहुत सी चीज़ें आप लोग को उसमें नहीं भी समझ में आएगी। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं ना, तो जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो वो बुक भी समझ में आने लगेंगी। तो हम चाहेंगे कि अभी नहीं, लेकिन साल भर बाद आप लोग वो बुक खरीद लीजिएगा, ऑनलाइन ले लीजिएगा। 500-600 में वो मिल जाएगा अमेज़न से। मैंने भी उसको ऑनलाइन ही लिया है। लेकिन बहुत अच्छी बुक है। उस बुक का जो एक प्रॉब्लम होता है ना, वैसे का वैसे ही आपको नेट के पेपर में मिल जाएगा। और एकदम एग्जैक्ट भी नहीं मिलेगा, तो थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि हम ही करवाते रहते हैं प्रॉब्लम आपको, तो थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर बदल देंगे तो भी अगर आपको सॉल्यूशन करने, अगर आ गया सॉल्व करने प्रॉब्लम, तो आप तो सॉल्व कर लोगे। तो इसी तरीके के प्रॉब्लम्स उसमें रहते हैं। तो वो लेवल थोड़ा अच्छा है उसका। मतलब अगर नेट की तैयारी कर रहे हो तो उस बुक से जाना आप लोग। अभी थोड़ा बहुत जो पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, एग्जाम्पल्स हम देते जा रहे हैं। जो भी चैप्टर्स देखिए हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो जो थोड़ा नेट बेसिस प्रॉब्लम बनते हैं वो हम इसीलिए आपको दिखा देते हैं कि देखिए भाई ऐसे प्रॉब्लम से बनता है। ठीक है। ये नहीं कि केवल एलिमिनेशन पढ़ लिया, एलिमिनेशन पढ़ लिया, उसका एप्लीकेशन किधर है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स में आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फलाना एलिमिनेशन होने वाला है। मैंने बताया था आपको ना, शुरू से बताते आ रहे हैं E1 E2। ठीक है। और ये बता रहे हैं आपको सिन एलिमिनेशन, पैरालिटिक एलिमिनेशन का। तो हम अगर लाइन से बता रहे हैं तो आपको पता चलते जा रहा है, लेकिन आप लोग पीछे का भी ज़रा पढ़ते रहा करिए। या फिर सिस्टम पे या फिर कहीं पे गेट के प्रॉब्लम्स ले लीजिए,
या फिर और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अगर हम एलिमिनेशंस पढ़ा रहे हैं तो आप केवल एलिमिनेशंस पे ध्यान दीजिए, केवल उसी पे प्रॉब्लम सॉल्व करिए। सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन पे प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इससे आप लोग का हाथ बैठेगा, प्रॉब्लम जब सॉल्व होने लगेगा तो आपका हाथ बैठेगा, आपको रिएजेंट कहाँ क्या काम कर रहा है इसका जानकारी होगा, कौन से सबस्ट्रेट होंगे और वो रिएक्शन क्या करेगा, ये सब भी पहचान पाओगे आप लोग। मेनली अगर ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक में देखो रिएजेंट क्या काम करता है, सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका रिएजेंट्स पे है, उसके बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखिए सल्फोक्साइड और सेलेनोक्साइड का बताएंगे। जैसे देखिए हम स्टार्टिंग से इसमें बता रहे हैं आपको, ये हमारा एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, आपको ऐसे दे दिया, प्रॉब्लम भी लगवाऊंगी मैं आपको अभी। LDA, ठीक है, सेकेंड PHSBr, या फिर और या तो ये ये ऐसे मिलेगा या ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड में आपका H2O2 हो गया। ठीक है, और हीट हो गया। H2O2 भी काम वही करता है, NaIO4 भी वही काम करता है। ठीक है, देखिए अब स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पहले हमने LDA यूज किया, LDA के बारे में मैंने आपको बता चुकी हूँ। LDA क्या करता है, हाई बेस है, बहुत ही स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है। ठीक है, और ये जो है आपका, जैसे अभी तो मैंने ये R दिया है केवल, अब ये हो सकता है R कुछ भी हो। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ से निकालेंगे आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। LDA क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना। इस तरीके से देखिए ऐसे हो जाता है। ये सब सीखिए थोड़ा। ठीक है, देखिए इस तरीके से LDA का काम यही है, CO के कार्बोनिल के बगल वाला हाइड्रोजन ऐसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये, और इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। फिर क्या है, सेकंड स्टेप में देखिए क्या लिया है हमने, PHSBr लिया है, तो Br निकल जाएगा और ये S माइनस होगा, ये इस पे इस पॉइंट पे अटैक कर देगा। ये देखिए इस तरीके से ये आपका माइनस चार्ज यहाँ वापस आया, यही वाला चीज़ बना, और इस जगह पे आपका SPH अटैक कर दिया। अगर हम ये रिएजेंट यूज़ किए तो भी SPH इस पे अटैक करेगा, अगर हम ये रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं तो भी ये क्लीव करके हेटरोलिटिकली इस पे प्लस वाला फॉर्म जो हैगा वो अटैक करेगा। क्या बनेगा, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप हम अगर देखें तो क्या बनेगा, CH, अगर हम इसको नीचे लिख दें, मतलब ये वाला जो इधर वाला ब्रांचिंग है इधर लिखेंगे, देख लीजिए इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, इस वाले को यहाँ लिख दिए हैं और यहाँ पे जो जुड़ेगा वो यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे थोड़ा मैकेनिज्म समझाना है मुझको, इसलिए मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ, अदरवाइज आगे आप कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे SPH आके जुड़ गया। ठीक है, इतना स्टेप समझ में आ गया, 1 और 2 स्टेप समझ में आ गया। देखिए मैंने कहा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएजेंट की केमिस्ट्री है, रिएजेंट का रोल समझना होता है हमको, कौन रिएजेंट कहाँ अटैक करता है, क्या काम है। LDA ने क्या किया उसका, हाँ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया और ये आपका उस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल माइनस चार्ज पे अटैक किया। और देखिए थर्ड जो रिएजेंट हम ले रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या फिर सोडियम आयोडेट है। ठीक है, ये जो रिएजेंट्स हैं ये सल्फर को सल्फोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, या फिर अगर सिलेनोक्साइड भी अगर यहाँ हम लेते हैं, देखो जैसा सल्फोक्साइड का चला रहे हैं बिल्कुल वैसे ही सिलेनोक्साइड का भी चलेगा, सेम, कोई डिफरेंस नहीं दोनों के बीच में। तो अगर SEPH लिए होते, ठीक है, तो भी यही रिएजेंट अगर लेंगे तो ये इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर हम SPH ले रहे हैं तो भी उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हमारे यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, S डबल बॉन्ड O बनेगा, तो इसको इस तरीके से भी यहाँ लिख सकते हैं, है ना। अब ये आपका क्या हो गया, ये हो गया सल्फोक्साइड, है ना। अब इसी को देखो इस तरीके से बना के दिखाते हैं आप लोगों को, ये एलिमिनेशन करेगा क्योंकि फर्दर हम हीट कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा बनाते हैं इसको, CHR, ठीक है, H क्या करेगा, ये आपका H को लेगा, H यहाँ डबल बॉन्ड देगा और ये आपका वापस से
इस पे चला जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 मेंबर इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। हाँ, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा RC डबल बॉन्ड OCH, ये तो पूरा निकल जाएगा, ये S यहाँ डबल बॉन्ड CHR आ जाएगा, प्लस ये आपका देखिए निकल जा रहा है SPH और OH, ठीक है। प्लस चार्ज इसका वापस हो जा रहा है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, वो बॉन्ड जब टूट रहा है। तो ये इसका मैकेनिज्म है यहाँ, मतलब यहाँ से जो हम दिखा रहे हैं ये एलिमिनेशन का मैकेनिज्म है इसका। और इस केस में भी हमारा सिन एलिमिनेशन ही होता है। तो ज़्यादातर जो ये हम आपको जो बताए थे कि कोप एलिमिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एसीटेट वाला भी, और ये सल्फोक्साइड और सेलेनोक्साइड का जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सल्फोक्साइड और सेलेनोक्साइड का प्रॉब्लम देखिए इसी तरीके से पूछता है। वो आपको यहाँ से शुरुआत नहीं कराएगा रेयरली, अदरवाइज वो ऐसे ही माने पहले से रिएजेंट कुछ और लेगा, सबस्ट्रेट कुछ और लेगा, और बारी बारी रिएजेंट लेके ये बनेगा आपका, फिर वो मतलब दिखाएगा। तो ये एक दिया है इस तरीके से इसलिए ताकि आप लोग को भी समझ में आए। अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि अगर ऐसी चीज़ें दी हुई हैं आपकी, तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। एलडीए ने क्या किया वो आपने देखा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल था SPH, वो माइनस चार्ज पे अटैक करके आपका इस तरीके से बॉन्ड बना लिया SPH, ठीक है। फिर हमने थर्ड स्टेप में H2O2 Ni, या फिर या ये रहेगा, हम यहाँ दोनों लिख के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सल्फर का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ये आपका सल्फोक्साइड बन गया। और अल्फा बीटा जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से रिमूव होगा, ये भी रिमूव होगा, इन शॉर्टकट ये रिमूव हो जाएंगे आपके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये आपका एल्कीन बन गया, ठीक है। बिल्कुल यही प्रोसीजर है आपका सेलेनो ऑक्साइड का भी, ठीक है, बिल्कुल यही चीज है, उसको भी अलग से नहीं बताएंगे हम। क्योंकि सल्फर और सेलेनियम जो है वो एक ही ग्रुप के हैं, है ना। ऐसे ही बिल्कुल रहेगा वो आपका। देखिए यहाँ पे हमने सेलेनियम ले लिया, है ना, या फिर कभी कभी ये भी दे देता है, ठीक है। है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी होगा। एलडीए है, कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन जो है वो आपका माइनस चार्ज बनाएगा, वो इस तरीके से रोजिनेट करेगा, ये भी आपका टूटेगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये इस कार्बन पे अटैक कर लेगा, यहाँ वही चीज़ बनेगा जैसा पहली बार में आपने देखा था, SEPH, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी हमने लिख दिया। अब यहाँ H2O2 आ गया तो RC डबल बॉन्ड OCH CHPH, यहाँ H कर देते हैं, SEPH ऊपर लिख देते हैं, और ये आपका O माइनस हो गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी होना है, H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H निकलेगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, और ये आपका ऐसे ही वापस से निकल आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारा भी RC डबल बॉन्ड OCH डबल बॉन्ड CHPH, ये बन गया, ये हो गया सेलेन ऑक्साइड का एलिमिनेशन, ठीक है। अब लगाते हैं इस पे प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम बनाते हैं, आप लोग से पूछेंगे कहाँ क्या निकलेगा, ठीक है, थोड़ा बताइएगा, क्योंकि दोनों तरफ से जवाब आएगा तो लगेगा कि समझ में आ रहा है। और हम जो प्रॉब्लम्स लगा रहे हैं शायद एक दो नेट का पूछा हुआ है, और ये कैरोथस के बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है। कैरोथस की बुक कोई पढ़ रहा होगा तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम अभी कराने जा रहे हैं।
देखिए ये प्रॉब्लम है आपका। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? क्या अगर ऐसे ही पूछ दिया नेट के पेपर में आपको और 4 ऑप्शंस दे दिए तो क्या समझ पाएंगे आप इससे कि क्या है ये रिएक्शन? देखिए होता छोटा सा चीज है, जो स्टेप होगा आपका वो छोटा सा ही होगा, लेकिन वही सिंपल एग्जांपल में अगर आप लोग समझोगे तो आसान लगता है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर को अगर बड़ा कर दो, डेंजरस सा कर दो, एकदम 2-3 रिंग चिपके हुए हैं जिससे देख के थोड़ा डर लगे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि अरे इसमें अब करेंगे क्या हम लोग, इसमें ये भी है ये भी है, बहुत सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिख रही है। ठीक है, तो डरना नहीं है इन सब चीज़ों से, जो पढ़ाया है उस पर कंसंट्रेट करिए। इसमें आप लोग को क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या कंडीशन है, बताइए हमको, बोलिए। बस एक स्टेप का आंसर ही है इसका, नहीं बोलोगे तो फिर हमको लगाना पड़ेगा ना। आप लोग बताइए ज़रा क्या हो, क्या करना पड़ेगा इसमें। तब तक हम नीचे दूसरा लिखते हैं। चलिए बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी बोलिए कि नहीं आ रहा है, ताकि हम आगे बढ़े, हम वेट ना करें। हाँ क्या होगा उसका तब, कुछ तो स्ट्राइक कर रहा होगा ब्रेन में, एलिमिनेशन होगा। किसके साथ, मतलब और क्या निकलता है? वैसे मैं बता दूं ये आपका जैंथेट है, बताया था मैंने कल की क्लास में ना। ओ सी डबल बॉन्ड एस, एस एम ई को हम जैंथेट ईस्टर, मतलब होता है वो सल्फर जहाँ लगता है उसको हम जैंथेट ईस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट करेगा, सही समझ रही हैं आप। इसके साथ क्या निकलेगा? इसके साथ अभी तक एलिमिनेशन जितना पढ़ा है क्या 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 निकलते हैं? केवल वो ग्रुप निकल जाता है, ग्रुप निकलता है, और क्या क्या होता है? हाँ हाइड्रोजन भी निकलेगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड लग जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन मार्क ये है किधर का हाइड्रोजन निकलेगा, क्या होगा इसमें। अब ये चीज और ध्यान दीजिए, ये पैरोलिटिक एलिमिनेशन है ना, पैरोलिटिक एलिमिनेशन में कौन सा होता है इसका मतलब, स्टीरियोकेमिस्ट्री बताइए हमको। सिन पेरीप्लेनर, मतलब प्लेन सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है इतनी बात? एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो जैंथेट लगा है ये अबव द प्लेन है ना। आप सबको ये हाइड्रोजन दिख रहा होगा बगल वाला, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा पोजीशन है ना। तो ये नहीं निकाल सकते हम लोग, क्योंकि ये आपका लोअर द प्लेन है। इधर देखिए इस साइड, यहाँ यहाँ ये भी तो CH2 है ना। इसके पास भी तो 2 हाइड्रोजन है भाई, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, क्योंकि दोनों सेम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चाहे कोई ऊपर रहे चाहे कोई नीचे रहे। बात समझ में आ रही है? बीटा पोजीशन ये भी है आपका, बीटा पोजीशन ये भी है आपका, तो हम यहां से नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। मान लीजिए कि यहाँ का एक हाइड्रोजन ऊपर होगा और एक हाइड्रोजन नीचे होगा, यही होगा ना, और क्या होगा। C अगर है और ये प्लेन में दिख रहे हैं, तो 2 अगर हाइड्रोजन इसके हैं तो एक नीचे के प्लेन में होंगे एक ऊपर के प्लेन में होंगे। हमको चाहिए ऊपर वाला हिसाब किताब, ये निकाल दीजिए ना ऐसे आराम से, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा इस जगह पर। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को? सिंपल था कि नहीं बताओ, थोड़े से बस सोचने की जरूरत थी इसमें। अब 1-2 सवाल और लगाओगे इस तरीके से ना, तो और नहीं फंसोगे आप लोग, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर था ये, कोई फायदा था इसका? छोटा था स्टेप था केवल। अभी और लगवाएंगे ना बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन जिसमें हैं, हम तो देखें हम खुश हो गए देखकर।
शायद ये वाले प्रॉब्लम है कि कोई एक और दूसरा प्रॉब्लम है, नेट का आया हुआ है, ये वाला नहीं है। कैरेथस की बुक से हम करा रहे हैं ये सब, ठीक है। तो ये देखिए आपका बन गया प्रोडक्ट, है ना। हो सकता है आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन देता, किसी एक में यहाँ डबल बॉन्ड लगाया होता, किसी में यहाँ डबल बॉन्ड लगाया होता, है ना, किसी में कुछ और काम किया होता, किसी में इसको निकाल देता और कहीं से कुछ और सब्स्टिट्यूशन कर दिया होता, इस जगह पे कर देता, या कुछ और 2 ऑप्शन ऐसे। देखो जो प्रॉब्लम बनते हैं नेट के, है ना, उसमें से जो 2 ऑप्शन होते हैं वो लगभग सेम मैकेनिज्म से होते हैं। 2 ऑप्शन सही सही के बराबर होते हैं, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री केवल फर्क होता है, ये एकदम याद रखिए। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल क्या, कुछ भी कर सकता था, यहाँ लगा देता था, यहाँ लगा सकता था, यहाँ लगा सकता था। आपको तो इतनी सारी चीजें हैं घुमाने के लिए। या तो ये रिंग खोल देता, ये रिंग खोल देता इस तरीके से, एच कर देता। देखो 4 ऑप्शन आराम से बन जाएंगे। मैंने क्या बोला, 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर एक यहाँ बॉन्ड लगा देता और एक यहाँ बॉन्ड लगाया था, तो दोनों का मैकेनिज्म तो सेम है। मतलब मैकेनिज्म मतलब मेरी बात कहने का कि वो एलिमिनेशन, इस केस में भी एलिमिनेशन होगा और उस केस में भी एलिमिनेशन होगा, लेकिन बात यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री की है ना। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर 4 ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें से 2 आप आराम से नॉकआउट कर दोगे, लेकिन 2 में थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री और चीज़ों को समझना पड़ता है कि क्या लगेगा क्या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए अच्छा आप लोग, दिस वन क्या है ये, इसमें क्या होगा। पहले चीज तो हीट देख के आप लोग ना ज्यादा, हीट देख के, या तो हीट में क्या होता है, या तो सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस होते हैं, या तो डील-साइडलर रिएक्शन होता है, या तो पैरोलिटिक एलिमिनेशंस होते हैं। समझ में आ रहा है, ज्यादातर हीट से यही सब रिएक्शंस होते हैं। और जहां लाइट दिख जाए वहां रेडिकल फोटोकेमिस्ट्री आ जाएगा, आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आ जाएगा। आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर वाली क्लास भी करनी चाहिए। मतलब देखिए ऐसा कोई वो तो है नहीं यहाँ पे फाउंडेशन, 100 लोग जुड़ सकते हैं इसमें, तो आप लोग तो 4-5 मुश्किल से रहते हो। अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर वाला भी क्लास करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें हम अभी फोटो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, रीअरेंजमेंट बता रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो सब कुछ में बैठ के पढ़ना चाहिए हर चीज़। अगर नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जितनी जल्दी चीज़ें सॉल्व हो और आए आप लोग को तो अच्छी बात है ना, ठीक है। बताइए 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 बताइए, इसमें क्या दिख रहा है, क्या है, क्या मतलब क्या है, पहले बताओ होगा क्या इसमें, क्या होना चाहिए। फ्लिपिंग, फ्लिपिंग क्यों होगा इसमें, फ्लिपिंग कुछ नहीं होगा। हीट दिया है आपका और ये देखिए ये एस्टर है, ये एस्टर है, दिख नहीं रहा आप लोगों को, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एम ई है, ये इस तरीके से जुड़ा है, ये तो एस्टर है ना। जैसे ये आपका जैंथेट था, ये एस्टर था, तो एस्टर और हीट है तो एलिमिनेशन होगा ना, पैरोलिटिक एलिमिनेशन ऑफ एस्टर। नहीं, इसमें स्टेबिलिटी नहीं देखना है कुछ, देखो स्टेबिलिटी या कुछ और। अच्छा ये भी बताते हैं, पहले बताओ ये एलिमिनेशन होने के लिए क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या होगा इसमें। इसके साथ क्या निकलेगा, क्या इस, अच्छा एक्सियल हाइड्रोजन निकलेगा, ये खुद भी तो एक्सियल पोजीशन पर है, और एक्सियल एक्सियल जो होता है 1-2 में वो ट्रांस हो जाता है और एंटी प्लेरिपेयर कहलाता है ना। बोलिए, ले, लेकिन ये एस्टर आपका किस में आता है, सिन, सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री होनी चाहिए एलिमिनेशन के लिए। दिस वन, देखो आप लोग सोचते नहीं हो, सोचा करो थोड़ा सा। पहली चीज सोचो कि ये एस्टर है, इसको निकलना है। दूसरी चीज देखो कि हीट हो रहा है, मतलब कि पैरोलिसिस से हमको एस्टर को निकालना है ना। उसके बाद देखो कि इसका बीटा कार्बन कौन सा है, ये है और ये है ना, जैसा मैंने इसमें बताया था आप लोग को। अब देखिए कि इसमें केवल यही हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये खुद भी ए है, ये भी ए है। ए क्या होता है,
है, ट्रांस होता है, एंटी पेरिप्लेनर होता है। हमको एंटी तो निकालना नहीं है, हमको तो इसमें सिन करना है ना। तो सिन के लिए कौन सा बचा है, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है भाई, दिख नहीं रहा है तो क्या मतलब है। लेकिन तो यहाँ ये ए है और ये ई है। ए ई जो होता है वो आपका सिस पोजीशन होता है, ये निकलेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए प्रॉब्लम्स इसी तरीके से घूमते हैं। कहने को कहोगे कि पढ़ तो सब चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। इस तरीके से ना बनाए इसको, बेटर होगा। चलो अच्छा देखो, यहाँ पे लगेगा डबल बॉन्ड, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका बताइए जरा, इसका बताइए। तो नीचे भी एक और दिखा रहे हैं ना हम, इसका बताइए आप लोग। ये भी वही चीज है, बस ज्योमेट्री फर्क हो गया है। अच्छा रुकिए, एक चीज बता दें आप लोग। शबनम तुम रोटेशन कह रहे, क्या हीट है भाई? है 435 डिग्री है। ये है ना, ये ई है, और ये अब देखो वो वाला आ गया, तब तो ये आ ही जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये एच और ये निकलेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, है ना। देखिए दोनों के प्रोडक्ट में कितना अंतर आ गया स्टीरियोकेमिस्ट्री की वजह से, दिख रहा है ना आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड किधर बन रहा है, और नीचे वाले केस में देखिए डबल बॉन्ड किधर बन रहा है। ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको एप्लीकेशन लगाना है, दिमाग लगा के अपना। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रही है ना? सिंपल मतलब देखो, टेक्निकली प्रॉब्लम्स को समझना, कोई चीज़ का मैकेनिज्म देखना इज अनदर थिंग, और उसको आप अप्लाई, देखो ये हमने क्या किया, उसको अप्लाई किया ना इस पे, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अप्लाई किया है इस पे, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है ना। तो इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से अप्लाई करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। इस सबको आप लोग नोट करते रहिएगा। अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो जब हम इसको लिंक डाल देते हैं वेबसाइट पर, मान लो आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है, या कोई चीज़ मिस हो गया आप लोगों से, या लेट ज्वाइन किए हैं, जिसको पढ़ना है उनको बोल रहे हैं, बाकी बहुत लोग यहाँ नहीं भी पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग लिंक से भी हम देते हैं आपको, इसीलिए कि भाई जो छूट गया हो तो उसको फिर से देख के सुन के नोट्स बना लिया करो। ये सब प्रॉब्लम जो डिसाइड कर रहे हैं 1 2 नंबरिंग डाल के उसको लिखा करो, सॉल्व किया करो। उसको देखने से बार बार आपको रिकॉल होगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आएंगे तो हमको सॉल्व इस तरीके से करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही ज्योमेट्री आपको एग्जाम में पूछ दे, है ना। अगर ऐसा पूछ देगा तो कॉपी हो जाएगा, किसी और तरीके का स्ट्रक्चर दे देगा आपको, कि कुछ और तरीके का एलिमिनेशन दे देगा, जहां आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जितना हो पाएगा ठीक है, अदरवाइज हम होमवर्क दे देंगे फिर, ठीक है। हाँ ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। 1 2 3, देखिए ये हम ही लगवाएंगे। कट गया क्या फोन? नहीं कट जाएगा वैसे, क्योंकि टाइम 10 मिनट बचा होगा। दूसरा आपका बेस हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। देखिए ये सब थर्ड आपका MESSNE, फोर्थ आपका H3O प्लस हो गया। इतना पे पहले क्या बनेगा? A। अब जो बनेगा उसके बाद यहाँ हम यूज करेंगे NaIO4, ये सॉल्वेंट है और 11 डिग्री टेम्परेचर हीट है। दिख रहा है सबको प्रॉब्लम? ये सबस्ट्रेट है आपका, ये बारी बारी सब रीजन जिस पे कैसे कैसे लगाना है, तो A बनेगा, है ना। फिर जो A बन रहा है, हमने यहाँ क्या यूज किया रिएजेंट, आपका सोडियम परआयोडेट यूज किया है। और जो PHME है, PHME मतलब टोल्यूइन होता है, टोल्यूइन सॉल्वेंट है ये, ठीक है। कोई भी मतलब कोई रिएक्शन तो सॉल्वेंट में होगा ना, तो सॉल्वेंट यूज किया गया है और 110 डिग्री टेम्परेचर यूज किया गया। देखो इसको हम बताते हैं आप लोगों को
कैसे होगा देखिए, ये वाला रिएजेंट आप लोग नहीं पढ़े हो अभी, ये क्या चीज है, ये जो हम यूज करते हैं इसको डाईऑल कहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डाईऑल। इसके जगह पे एक दो, हाँ, इसके जगह पे कभी कभी ये भी यूज होता है, इसको बोलते हैं डाईथेन, डाईथेन। ये जो दोनों होते हैं ये कीटोन ग्रुप के या एल्डिहाइड ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए होता है, समझ में आ रहा है। जैसे कि हम यहाँ ये LiNR2 क्या है, ये बेस है, लिथियम अमोनियम डाई एल्काइल अमोनियम लिथियम एनायन, तो ये आपका बेस है ना, ये बेस है। और जब भी लिथियम का बेस जो यूज होता है थोड़ा ये बहुत रिएक्टिव होता है, हम लोग पढ़े हैं ना फर्स्ट ग्रुप में, जो अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल्स काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए टेम्परेचर काफ़ी लो लिया गया है, और जो ये THF है ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। पहला स्टेप क्या हो रहा है, यहाँ कीटोन है और ये ईस्टर है ना। अगर हमको यहाँ रिएक्शन कराना है, देखो यहाँ ये यूज किया है, क्यों, अगर ये यूज नहीं करता तो ये बेस यहाँ से भी प्रोटॉन निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है, समझ में आ रहा है। यहाँ ये यूज हुआ है, TSOH क्या है, ये TSOH टॉल्विन सल्फोनिक एसिड, एसिड है ये, ठीक है, पैराटॉल्विन सल्फोनिक एसिड TSOH। तो ये जो हमेशा जो प्रोटेक्शन होता है वो कोई ना कोई एसिड के प्रेजेंस में होता है, तो क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये देखिए ठीक है, ये क्या इसको प्रोटेक्ट कर दिया, आपका जो कीटोन है ये प्रोटेक्ट हो गया, अब ये रिएक्शन नहीं करेगा। सेकंड, अब ये मतलब यहाँ कुछ नहीं है, कीटोन नहीं है समझ लीजिए, अब ये बेस है, बेस क्या करेगा, CO के बगल में माइनस चार्ज डेवलप करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में देखिए हमने यहाँ डाई मिथाइल सल्फाइड यूज किया है, तो ये भी आपका ब्रेक यहाँ पे अटैक कर लेगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए SME लग जाएगा, है ना, और ये वैसे ही का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये A जो बना वो यही है, सॉरी, इसके बाद ये लास्ट में एसिड यूज किया है ना, तो एसिड यूज करने के बाद क्या होता है कि ये वापस से कीटोन बन जाता है, मतलब हमारा जो ये डाईऑल है, ठीक है, ये एसिड के प्रेजेंस में कीटोन से रिएक्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट कर देता है, ताकि कहीं पे अगर दूसरा रिएक्टिंग ग्रुप है तो कीटोन उसमें अनरिएक्टिव बन जाए, ठीक है। और वापस से जब हम एसिड यूज कर लेते हैं तो वो डीप प्रोटेक्ट हो जाता है, मतलब कि वो निकल जाता है और हमको जैसा कि तैसा। तो ये चीज़, ये रिएजेंट हम लोग तब यूज करते हैं जब कहीं हमको दूसरे फंक्शनैलिटी पे काम करना है और हम चाहते हैं कि इस पे रिएक्शन ना हो, उस केस में हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, और जब हमारा काम हो गया, जब हमारा रिएक्शन हो गया, तब हमने क्या कर दिया, उसको एसिड से डीप प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये हमारा A वाला कंपाउंड बन गया। अब ये सबको आएगा B वाला, ये सब कर लेंगे। B वाले में क्या है, हम NaIO4 यूज कर रहे हैं, ये क्या करता है, इसको ऑक्साइड में बना देगा, ठीक है। और टेम्परेचर यूज कर रहे हैं तो बगल वाला, इसमें कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो H और ये निकल के यहाँ पे डबल बॉम्ब बना देगा, तो यहाँ पे जो आपका B बनेगा वो इस तरीके से, ये देखिए हुआ एलिमिनेशन, यहाँ पर भी है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, लेकिन जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो आपका B वाले स्टेप पे हो रहा है, ठीक है। एलिमिनेशन आपका B वाले में हो रहा है। अब फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया सबको, सारे रिएजेंट समझ में आ रहे हैं। देखिए अगर हम सिलेबस में, अगर आप लोग तो भी 4th सेमेस्टर तक पढ़ना है, सिलेबस में अगर रिएजेंट्स आगे होगा ही होगा, बिना रिएजेंट्स के तो होगा नहीं रिएक्शन, तो प्रॉपरली एक एक रिएजेंट को उसमें पढ़ाया जाता है। जैसे LDA, तो LDA क्या है, क्या मैकेनिज्म है इसका, और उसके कुछ रिएक्शंस दिखाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसी के बारे में बताया आपको, डाईऑल क्या, जैसे अभी तो मैंने तुरंत बता दिया डाईऑल, वैसे इतना भी काफ़ी है। इतना भी अगर जान रहे हो कि डाईऑल क्या करता है, तो अगली बार भी कोई रिएक्शन आपको मिलेगा इस तरीके का, तो आप अगर ऐसा दिख रहा है और एसिड है, जरूरी नहीं कि अब TSOH ही हो, कोई दूसरा भी एसिड हो सकता है, H2SO4 या H+, कुछ भी H+ भी लिख सकते हैं।
तो इसका क्या काम था? कीटोन को प्रोटेक्ट करना इसका काम था, वो किया। फिर हम रिएक्शन कराते हैं, हमें जहाँ रिएक्शन चाहिए, जब रिएक्शन हो गई हमारी तो वापस से हम कीटोन को डीप्रोटेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा ए बना और ये हमारा बी बना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम लगा। अच्छा, अब नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं। इसीलिए मैंने कहा अगर आप लोग अभी कैरेथस की बुक लोगे तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो फिर वो आगे अगले साल तक उसको फिर ले लेना आप लोग। 2 साल का नॉलेज तो काफ़ी रहेगा। देखिए एक प्रॉब्लम ये है, बहुत अच्छा है ये। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ा है आप लोगों ने ना? पीएच, कॉपर लिथियम, पीएच SeBr। देखिए अब बताइए इसमें क्या होगा। खत्म हो गया।